HPGK Top 30 Skiers. वेलकम एवरीवन ऑन लेट्स मेमोराइज। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश की सामान्य ज्ञान टॉप 30 सीरीज का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम टोटल 30 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखें। तो चलिए आज का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का पहला क्वेश्चन। खड़ामुख सेतु किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द खड़ामुख ब्रिज? आपके ऑप्शंस है चेनाब, यमुना, रावी, ब्यास। आपके ऑप्शंस है चेनाब, यमुना, रावी, ब्यास। इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज रावी। रावी नदी के ऊपर खड़ामुख सेतु है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस जिले में आता है, खड़ामुख सेतु किस जिले में है, तब आपका आंसर होगा चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में खड़ामुख सेतु है और खड़ामुख सेतु रावी रिवर के ऊपर है, तो याद रखिएगा चंबा डिस्ट्रिक्ट, रावी रिवर, खड़ामुख सेतु। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? एंड द ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। ओके, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। इंडियाज पॉपुलर थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। मतलब थार डेजर्ट आपका राजस्थान में है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है जी, याद रखिएगा सबसे बड़ी स्टेट भी राजस्थान है। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा गोवा, और गोवा का कैपिटल है पणजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? When was the first president rule in Himachal Pradesh? And the options are 1967, 1977, 1982 and option D 1972. आपके ऑप्शंस है 1967, 1977, 1989 and 1991। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी 1972 ऑप्शन है, ठीक कर लीजिएगा 1972, और यही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज 1972। 1972 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रेसिडेंट रूल वाज फर्स्ट इम्पोज्ड ऑन हिमाचल प्रदेश 30 अप्रैल 1972 टू 22 जून 1977। ठीक है जी, पहले राष्ट्रपति शासन हिमाचल में 30 अप्रैल 1972 से लेकर 22 जून 1977 तक लगा था, यानी कि 53 डेज। 53 डेज तक पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति शासन 353 डेज के लिए लगा था, जो कि 1992 से लेकर 1993, यानी कि 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक 2 बार राष्ट्रपति शासन हिमाचल प्रदेश में लगा है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नोट कर लीजिएगा। आगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन रहता है, इसे हम अधिकतम 3 साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी कि हर 6 महीने बाद इसे संसद की मंजूरी से हम 3 साल तक इसे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के नियम का तात्पर्य राज्य सरकार का निलंबन और केंद्र के प्रत्यक्ष नियम को लागू करना है। ठीक है जी। प्रेसिडेंट्स रूल इंप्लाइज द सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट रूल ऑफ द सेंटर। सेकेंड पॉइंट, इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज हंग पार्लियामेंट? व्हेन नो पार्टी और प्री पोल अलायंस इज एबल टू सिक्योर अ मेजोरिटी इन द इलेक्शन, दिस लीड्स टू अ हंग पार्लियामेंट, यानी कि त्रिशंकु संसद। यानी कि जब कोई पार्टी या चुनाव, पूर्व गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसे त्रिशंकु संसद बन जाती है। अगला पॉइंट, द आर्टिकल वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 356, दैट इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल, और ये फर्स्ट टाइम पंजाब में 1951 में लगा था। तो पहला राज्य बना था पंजाब, जिसमें पहली बार प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 लगा था।
आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 3 मई, 10 अक्टूबर, 27 नवंबर। आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 3 मई, 10 नवंबर या 27 सितंबर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 8 मार्च। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो इस साल की थीम थी, यानी कि 2021 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम अगर आपसे पूछ ली जाए तब आपका आंसर होगा चूज टू चैलेंज। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 अभियान का जो विषय था, यानी कि जो थीम थी वो थी चूज टू चैलेंज। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन। जनसंख्या के आधार पर हिमाचल प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? What is the place of हिमाचल प्रदेश in the country on the basis of population? आपके ऑप्शन है 20वां, 21वां, 22वां या फिर 23वां। एंड द ऑप्शंस आर 20th, 21st, 22nd या 23rd। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 21। 21वां स्थान है पॉपुलेशन वाइज हिमाचल प्रदेश का इंडिया में। पॉपुलेशन वाइज कांगड़ा इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉलेस्ट बीइंग लाहौल स्पीति। ठीक है जी, जनसंख्या के आधार पे कांगड़ा सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश में और सबसे छोटा लाहौल स्पीति है। लाहौल एंड स्पीति इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ एरिया। ठीक है, अगर एरिया वाइज बात की जाए तो लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है और हमीरपुर सबसे छोटा है। एरिया आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है 10 जून, 5 अगस्त, 5 जून, 13 जनवरी। आपके ऑप्शन है 10 जून, 5 अगस्त, 5 जून, 13 जनवरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 5th जून। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थीम है जो कि इस साल थी। द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इस साल की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 7वां क्वेश्चन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट विच लीडर वॉज नोन एज पहाड़ी गांधी? आपके ऑप्शन है दुर्गाचंद, पंडित पद्मदेव, शिवलाल रमोल या फिर बाबा कांचीराम। आपके ऑप्शन है दुर्गाचंद, पंडित पद्मदेव, शिवलाल रमोल या फिर बाबा कांचीराम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बाबा कांचीराम। बाबा कांचीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बाबा कांचीराम का जन्म 11 जुलाई 1882 को ग्राम गुरबंद, जो कि देरा गोपीपुर, दादा सिबा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके पिता का नाम श्री लखनऊ राम था। बाबा कांचीराम के पिताजी का नाम लखनऊ राम था। बाबा कांचीराम को उनकी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति संदेश फैलाने के लिए लगभग 11 बार अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 1919 में उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। याद रखिएगा, इन्हें 11 बार अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। बाबा कांचीराम एक मधुर आवाज वाले एक प्रखर गायक थे और इसलिए 1927 में दौलतपुर चौक पर सरोजनी नायडू यानी कि इंडियन नाइटेंजल द्वारा पहाड़ा द बुलबुल का खिताब दिया गया था। यानी कि इन्हें पहाड़ा द बुलबुल का टाइटल सरोजनी नायडू द्वारा दौलतपुर चौक में 1927 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 1937 में पंजाब के गर्दीवाला में एक राजनीतिक बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी। एंड द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी वॉज गिवन टू बाबा कांचीराम बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1937। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल का बनारस किस नगर को कहते हैं? विच सिटी इज कॉल्ड बनारस ऑफ हिमाचल प्रदेश? आपके ऑप्शन है मंडी, बिलासपुर, उन्ना, सोलन। आपके ऑप्शन है मंडी, बिलासपुर, उन्ना, सोलन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, दैट इज मंडी। मंडी को हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंडी। ठीक है जी, मंडी को बनारस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए। मंडी भारत के हिमालय के वाराणसी या छोटी काशी या हिमाचल की काशी के रूप में मंडी को जाना जाता है, जहां 81 मंदिर है, जबकि काशी, बनारस या वाराणसी में 80 मंदिर है। याद रखिएगा, मंडी में 81 मंदिर है
और यानी कि 81 टेम्पल्स है मंडी में और 80 टेम्पल्स है आपके वाराणसी में, इसलिए इसे छोटी काशी या बनारस ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है मंडी जिले को। आगे देखते हैं, कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? When did the devastating earthquake hit कांगड़ा? आपके ऑप्शंस है 4 अप्रैल 1907, 4 अप्रैल 1908, 4 अप्रैल 1905 या फिर 4 अप्रैल 1925। आपके ऑप्शंस है 7 अप्रैल 1907, 7 अप्रैल 1908, 4 अप्रैल 1905 एंड 4 अप्रैल 1925। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 4 अप्रैल 1905, यानी कि 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था। नोट कर लीजिएगा, 4 अप्रैल 1905 में कांगड़ा में भयंकर भूकंप आया था। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, भूकंप से रिलेटेड यानी कि अर्थक्वेक से रिलेटेड। उस पैमाने का नाम बताइए जिस पर भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को मापा जाता है। तब आपका आंसर होगा रिक्टर स्केल, यानी कि द रिक्टर स्केल मेजर द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोग्राफ। ठीक है जी, सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर के नाम से हम जानते हैं भूकंप को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट, द पॉइंट वेयर मूवमेंट ऑकर्ड विच ट्रिगर्ड द अर्थक्वेक इज द फोकस। ठीक है जी, वह बिंदु जहां जिसने भूकंप को गति दी तो उसको हम बोलेंगे फोकस। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर सबसे विनाशकारी भूकंप तरंगे होती है। इन जनरल द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स आर। तब आंसर होगा सरफेस वेव्स, यानी कि सतही तरंगे। आगे देखते हैं, हु डेवलप्ड द प्रोसीजर यूज टू मेजर द साइज ऑफ एन अर्थक्वेक। तब आपका आंसर होगा चार्ल्स रिक्टर, यानी कि रिक्टर स्केल के जनक चार्ल्स रिक्टर। निम्नलिखित में से, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा। कौन सा उपाय लोगों और संरचनाओं पर देखे गए प्रभावों के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापता है? तब आपका आंसर होगा मॉडिफाइड मरकाली स्केल, यानी कि संशोधित मरकाली स्केल। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है और इसका आंसर आपके नीचे दिख रहा है, ऑल ऑफ दीज। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रिगर अ सुनामी? अंडर सी अर्थक्वेक्स, अंडर सी लैंडस्लाइड्स या फिर द इरेप्शन ऑफ एन ओशियन वोल्केनो। तो इन तीनों का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन तीनों से सुनामी को ट्रिगर किया जा सकता है या इन तीनों से सुनामी ट्रिगर होती है। आगे देखते हैं, चिलगोजा फल कहाँ पर होता है? वेयर डज चिलगोजा फ्रूट अकर? एंड द ऑप्शंस आर शिमला, कुल्लू, किन्नौर, बिलासपुर। वेयर डज चिलगोजा फ्रूट अकर? आपके ऑप्शंस है शिमला, कुल्लू, किन्नौर, बिलासपुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज किन्नौर। किन्नौर में हम चिलगोजा फल देखते हैं। ये एक ड्राई फ्रूट है, कॉस्टली होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज है, इसे हम चिलगोजा फल बोलते हैं। ठीक है जी, ये किन्नौर में पाया जाता है। इंग्लिश में इसे पाइन नट्स भी कहा जाता है। पाइन नट्स आर द इंग्लिश नेम ऑफ नट्स दैट इज नोन एज चिलगोजा इन उर्दू। चिलगोजा उर्दू में बोलते हैं, जो कि किन्नौर जिले का ड्राई फ्रूट है। आगे चलते हैं, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? When is World Elephant Day celebrated? And the options are 1st August, 12th August, 19th August and 26th August. आपके ऑप्शन है 1 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त या 26 अगस्त। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, दैट इज 12th अगस्त। 12 अगस्त को हम विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी है, तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा किसे मिला है? आपके ऑप्शंस है रतिया पुलिस स्टेशन, चंपारण पुलिस स्टेशन, नदौन पुलिस स्टेशन या फिर नांदेड़ पुलिस स्टेशन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज नदौन पुलिस स्टेशन, विच इज इन हिमाचल प्रदेश, जिसे देश में सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शेयर बाजार की तरह बारिश के लिए किस इंडेक्स को शुरू किया गया है? नाउ विच इंडेक्स हैज बीन स्टार्टेड टू रेन लाइक द स्टॉक मार्केट? आपके ऑप्शंस है रेनफॉल इंडेक्स, मॉनसून इंडेक्स, ह्यूमिड इंडेक्स या फिर ड्रॉप्स इंडेक्स। आपके ऑप्शंस है रेनफॉल इंडेक्स, मॉनसून इंडेक्स, ह्यूमिड इंडेक्स या फिर ड्रॉप्स इंडेक्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज रेनफॉल इंडेक्स। रेनफॉल इंडेक्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखिए 14th क्वेश्चन, किस निजी कंपनी ने अपने बनाए रॉकेट से सबसे पहले 2 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है? विच प्राइवेट कंपनी हैज सेंट 2 पैसेंजर्स टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम with its rocket? And the options are Foxstar, Chengshui,
स्पेस एक्स या फिर स्काईवे। आपके ऑप्शन है फोक्सस्टार, चेंगशुई, स्पेस एक्स या फिर स्काईवे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है जी। एलन मस्क इज द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तब इसका हेडक्वार्टर होगा कैलिफोर्निया में, ठीक है जी। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है और इनके जो फाउंडर है वो है एलन मस्क। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेटेड? एंड द ऑप्शंस आर 3 जनवरी, 28 मार्च, 7 मई, 15 जुलाई। आपके ऑप्शंस है 3 जनवरी, 28 मार्च, 7 मई या फिर 15 जुलाई। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, दैट इज 7 मई। अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तब आपका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए बीआरओ का, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, तब आंसर होगा सीमा सड़क भवन, न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट करते रहिएगा साथ साथ। आज का 16th क्वेश्चन, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है 2 अप्रैल, 6 मई, 9 जुलाई, 11 सितंबर। आपके ऑप्शन है 2 अप्रैल, 6 मई, 9 जुलाई या फिर 11 सितंबर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 6 मई। 6 मई को हम नो डाइट डे मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ डे कब मनाते हैं, तब आपका आंसर होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। 22 अप्रैल अर्थ डे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 2021 की थीम बताइए अर्थ डे की, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2021 की अर्थ डे की थीम बताइए, तब आपका आंसर होगा रिस्टोर अवर अर्थ। रिस्टोर अवर अर्थ इज द थीम ऑफ 2021 अर्थ डे। रिस्टोर अवर अर्थ, ये थीम है 2021 की अर्थ डे की, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, तब आपका आंसर होगा 22 मार्च। ठीक है जी, 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। अगर थीम पूछी जाए 2021 की, वर्ल्ड वाटर डे की थीम 2021 की वर्ल्ड वाटर डे की थीम अगर पूछी जाए 2021 की, तब होगा वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर इज द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे। याद रखिएगा, नो डाइट डे 6 मई, 22 अप्रैल अर्थ डे, थीम है रिस्टोर अवर अर्थ 2021 के लिए। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, थीम है वैल्यूइंग वाटर 2021 के लिए। 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड? एंड द ऑप्शंस आर 4 अप्रैल, 16 अप्रैल, 26 अप्रैल एंड 30 अप्रैल। आपके ऑप्शंस है 4 अप्रैल, 16 अप्रैल, 26 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, दैट इज 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 अप्रैल। उसके बाद आता है कि इसकी थीम क्या थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2021 थीम इज टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट। टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 अप्रैल। 18वां क्वेश्चन है आज का, नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज बिकम द 30th मेंबर ऑफ नाटो? एंड द ऑप्शंस आर चेक रिपब्लिक, नॉर्थ मैसिडोनिया, अजरबैजान या फिर इजिप्ट। आपके ऑप्शंस है चेक गणराज्य, उत्तर मैसिडोनिया, अजरबैजान या फिर मिस्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, दैट इज नॉर्थ मैसिडोनिया। नॉर्थ मैसिडोनिया 30वां सदस्य बना है नाटो का। अगर आपसे पूछा जाए नाटो का फुल फॉर्म बताइए, तब आपका आंसर होगा द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो विच इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंगटन ट्रीटी। नाटो को वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। अगर आपसे नाटो का हेडक्वार्टर पूछे तब आंसर होगा ब्रसल्स, बेल्जियम। स्थापना 4 अप्रैल 1949, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। जो इनके इस टाइम सेक्रेटरी जनरल है नाटो के, वो है जेंस
स्टोल्टनबर्ग. ओके, जेंस स्टोल्टनबर्ग इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपकी स्क्रीन के ऊपर, नोट कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. 19th क्वेश्चन. किस राज्य सरकार ने पुलिस स्टेशन अंगुतक सर्वेक्षण प्रणाली और ई नाइट बीट चेकिंग प्रणाली की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे सिस्टम एंड ई नाइट बीट चेकिंग सिस्टम? आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश. आगे बढ़ते हैं. 20th क्वेश्चन. कौन सा देश सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सस्पेंड ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स? एंड द ऑप्शंस आर नॉर्वे, फिलीपींस, आइसलैंड, घाना. आपके ऑप्शंस है नॉर्वे, फिलीपींस, आइसलैंड या फिर घाना. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फिलीपींस. फिलीपींस इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सस्पेंड ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स. फिलीपींस देश सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है. आगे चलते हैं. 21वां क्वेश्चन देखते हैं. ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? ताजमहल वॉज बिल्ट बाय विच मुगल एम्पर? एंड द ऑप्शंस आर बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब. ताजमहल किसने बनवाया था? आपके ऑप्शंस है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज शाहजहां. इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपकी स्क्रीन के ऊपर है. उस्ताद अहमद, ऑल्सो नोन एज ईसा खां, उस्ताद ईसा खां, an architect in the court of Shahjahan from Lahore, is most often credited as the chief architect or plan drawer of the Taj Mahal. ठीक है जी. ताजमहल किसने डिजाइन किया था या फिर कौन इसके आर्किटेक्ट थे? तब आंसर होगा उस्ताद ईसा या फिर उस्ताद अहमद. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? हु बिल्ट जहांगीर टॉम्ब? आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां, बाबर. हु बिल्ट जहांगीर टॉम्ब? आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां, बाबर. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज नूरजहां. नूरजहां ने जहांगीर टॉम्ब बनवाया था जो कि शादरा पाकिस्तान में है. टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज इन शादरा पाकिस्तान. नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे बढ़ते हैं. 23वां क्वेश्चन. मध्य प्रदेश में स्थित खुजराहो मंदिर किस वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था? खुजराहो टेम्पल लोकेटेड इन मध्य प्रदेश वॉज बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ विच डायनेस्टी? एंड द ऑप्शंस आर पल्लव, चंदेल, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट. आपके ऑप्शंस है पल्लव, चंदेल या फिर राष्ट्रकूट या फिर पल्लव. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, दैट इज चंदेल शासकों ने मध्य प्रदेश का खुजराहो मंदिर बनवाया था. याद रखिएगा, चंदेल राजवंश के राजाओं ने मध्य प्रदेश का खुजराहो मंदिर बनवाया था. 24th क्वेश्चन ऑफ द डे इज हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश अटेन्ड द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी. ऑप्शंस जनवरी 1964, 5 दिसंबर 1955, 1 नवंबर 1956 या फिर 1 जुलाई 1956. आपके ऑप्शंस है 19 जनवरी 1964, 5 दिसंबर 1955, 1 नवंबर 1956 या फिर 1 जुलाई 1956. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 1 नवंबर 1956. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 1 नवंबर 1956 जब हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला. आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन. किन्नर कैलाश नामक पर्वतीय शिखर किस जिले में है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द माउंटेन पीक नेम्ड किन्नर कैलाश? हाइट उसकी दे रखी है 6500 मीटर. एंड द ऑप्शंस आर किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज किन्नौर. किन्नौर में किन्नर कैलाश है, याद रखिएगा, जिसकी हाइट 6500 मीटर्स है. आज का 26वां क्वेश्चन. वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेटेड? एंड द ऑप्शंस आर 1 मार्च, 9 मार्च, 20 मार्च, 29 मार्च. आपके ऑप्शंस है 1 मार्च, 9 मार्च, 20 मार्च या फिर 29 मार्च. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 20 मार्च. याद रखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th मार्च एंड द थीम फॉर 2021 इज हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर. इस साल की जो थीम है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की वो है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर. आगे बढ़ते हैं. आज का 27वां क्वेश्चन है. विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? When is World Social Justice Day is celebrated? And the options are 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च या फिर 20 अप्रैल. आपके ऑप्शन है 20 जनवरी,
20 फरवरी, 20 मार्च या फिर 20 अप्रैल? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, दैट इज 20 फरवरी। याद रखिएगा 20 फरवरी को हम वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाते हैं। इस साल की इसकी थीम अगर आपसे पूछ ली जाए तब आपका आंसर होगा अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है जी, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे की जो थीम है 2021 की वो है अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। आज का 28वां क्वेश्चन देखते हैं। भाजपा के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है मुरली मनोहर, राकेश सिन्हा, जगत प्रकाश नड्डा या फिर नितिन गडकरी। हु हैज बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी? आपके ऑप्शन है मुरली मनोहर, राकेश सिन्हा, जगत प्रकाश नड्डा या फिर नितिन गडकरी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, दैट इज जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा के 11वें अध्यक्ष बने हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी। 29th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टॉप 30 सीरीज का। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया है? विच स्टेट हैज इशूड द चीफ मिनिस्टर सर्विस हेल्पलाइन नंबर 1100? एंड द ऑप्शंस आर मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। आपके ऑप्शंस है मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 1100 नंबर वाली हेल्पलाइन, संकल्प हेल्पलाइन नंबर जारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कौन सा है? विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन? एंड द ऑप्शंस आर नौशेरा, काराकोरम, ताशीगंग, कंचनजंगा। आपके ऑप्शंस है नौशेरा, काराकोरम, ताशीगंग या फिर कंचनजंगा। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज ताशीगंग। ताशीगंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्याम शरण नेगी बोर्न ऑन 1 जुलाई 1917 इन कल्पा। ठीक है जी, श्याम शरण नेगी जी ने कल्पा में जन्म लिया था 1 जुलाई 1917 को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इज रिटायर्ड स्कूल टीचर हु कास्ट द फर्स्ट वोट इन द 1951 जनरल इलेक्शन इन इंडिया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वोट कास्ट की थी इंडिया में जनरल इलेक्शन में 1951 में। ओके, द नेशंस फर्स्ट इलेक्शन सिंस द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन 1947। श्याम शरण नेगी ऑल्सो मेड अ स्पेशल अपीयरेंस इन द हिंदी फिल्म सनम रे। सनम रे मूवी में उन्होंने अपना स्पेशल अपीयरेंस भी दिया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्याम शरण नेगी से रिलेटेड, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आज के टॉप 30 सीरीज के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मेमोराइज, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज। Thanks for watching. Let's memorize. Do subscribe and share videos.